हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी टीटी का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, मैंने इसका पहला पार्ट बना चुका हूँ, पर्यावरण का पार्ट 1 जो आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं 18 नवंबर 2018 को जो टीटी का पेपर हुआ था उसमें पर्यावरण के जो क्वेश्चन आए थे उसको मैं हल करवाऊंगा। 30 के 30 क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय अध्यक्ष थी रेखा शर्मा। ठीक है, तो उस हिसाब से उसका क्वेश्चन हो जाएगा। आप वर्तमान समय में इसका देख सकते हैं कौन है अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 9वें अनुच्छेद में भाग 9 के अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो संविधान में संशोधन हुआ था 74वां, वो किसके लिए था? वो था ऑप्शन बी यानी शहरी स्थानीय स्वशासन से। इसमें क्या हुआ था? 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई थी। यानी कि जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनको ज्यादा शक्तियां दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ये आप जरूर याद कर लें। इसका सही ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। होता क्या है, जो इन्वायरमेंट में आसमान में ऊपर जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहती है। ठीक है, और जब बारिश होती है तो उसका पानी और सल्फर डाइऑक्साइड मिलने से अम्ल बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जिसको ही हम कहते हैं अम्ल वर्षा। इसका आप डिटेल में देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, ऐसी वर्षा, अम्लीय वर्षा जीवों को प्रभावित करती है या इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र, मृदा, कृषि, पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव डालती है। मथुरा में तेल शोधक कारखाने यानी कि जो रिफाइनरीज है वहाँ पे तेल शोधक कारखाने हैं, उनसे जो है SO2 गैस निकलती है। इसीलिए जो आगरा में ताजमहल है उस पे जो है पीला पीला जो है एक लेयर बनती जा रही है। यानी कि ताजमहल की तबाही का कारण जो है मथुरा से निकलने वाली SO2 गैस है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? ठीक है, ये आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि भारतीय संविधान बना था उसमें कई देशों से कुछ चीजें ली गई थी, तो ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका जो विधि का शासन लिया गया था ये आपका लिया गया था इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा का चुनाव होता है, उसके लिए अधिसूचना जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। यानी किसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? दोस्तों, लोकसभा की जो प्रथम घंटे की कार्यवाही होती है उसको कहते हैं प्रश्नकाल। इसमें क्या होता है, जो संसद सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये इसका सही ऑप्शन है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। यानी कि जो बरसात होती है उसके पानी को यानी कि जल को हम संग्रहित करते हैं, उसी को कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो भारतीय गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम राज्य में है। ठीक है, वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा जो है भारतीय वहाँ पे संरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यानी सबसे पहले क्या आएंगे? उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर उसके अपघटक आएंगे। ये आपका क्रम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में
सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सबसे ज्यादा उपस्थित है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी कि जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग। तो ये तीनों जो है ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? इसका है जैट्रोफा। जैट्रोफा जो है इससे बायोडीजल बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिसम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों तुलसी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे घरों में लगी होती है। ये बहुत ही औषधीय पौधा है और हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीने योग्य पानी। आशुद्ध जल, ताजा जल और नल का पानी ये नहीं है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीने योग्य पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। इसका सही ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस थी जो कि वर्ष 1984 में भोपाल में एक प्लांट था, ठीक है, उसमें से रिसाव हुआ था जिसमें करीब जो है 2500 लोग मर गए थे। बहुत ही जहरीली गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी के रिसाव के होने की वजह से 2500 लोग मर गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में कृषि के डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया। नंबर 1 है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और निकालते क्या है वो? ऑक्सीजन गैस। ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? ऐसे जीव जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उन्हें कहते हैं मृतक भक्षी, ठीक है। अगला है तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट में 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये हो जाएगा नेलापट्टू, कुंथलकुलम, कोकारे बेलूर, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा। मीना माता रोग एक प्रकार का रोग होता है जो कि पारा जिसमें अधिक होने की वजह से ये रोग हो जाता है मछली खाने से। ये पारा को कहते हैं मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत का कौन था? हीरालाल जे कानिया, सी ऑप्शन सही है, जो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे। फिर है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक एक
किताब है जो कि हर वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जिसमें विलुप्त के करीब जीव जो हैं उनको इनके बारे में ये जानकारी इसमें मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आप ये प्रश्न एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।